मस्जिद तोड़ो मंदिर बनाओ वाले बयान पे पूरे देश भर के मुसलमानों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। अगर किसी मुसलमान के हमारे अभद्र प्रयोग किए हुए भाषा से किसी के अगर भावनाओं को ठेस पहुंची है तो हमें क्षमा करें, क्योंकि हमने रोजगार की बात किया, हमने शिक्षा की बात किया, हमने स्वास्थ्य की बात किया। तुमने अगर मेरे छोटा सा बयान से अगर किसी के भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं हाथ जोड़ के उसे माफी मांगता हूं। लेकिन कुछ मीडिया कर्मी को हम ये कहना चाहते हैं, देश में और कोई मुद्दा नहीं है क्या कि तुम रोजगार की बात नहीं कर सकते हो, तुम शिक्षा पे बात नहीं कर सकते हो। मेरे एक बयान को काट काट कर चलाया जा रहा है। मैं रोजगार की बात किया, तुमने मंदिर और मस्जिद को जोड़ दिया। ऐसा भाषा उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर किसी के भावनाओं को इससे ठेस पहुंची है तो हमें माफ करें और आगे से ऐसा नहीं बोला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं उसामा आलम मस्जिद तोड़ो मंदिर बनाओ वाले बयान पे पूरे देश भर के मुसलमानों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। अगर किसी मुसलमान के हमारे अभद्र प्रयोग किए हुए भाषा से किसी के अगर भावनाओं को ठेस पहुंची है तो हमें क्षमा करें, क्योंकि हमने रोजगार की बात किया, हमने शिक्षा की बात किया, हमने स्वास्थ्य की बात किया। तुमने बोला कि तुम बीजेपी का एजेंट बना है। हम किसी भी नेता से मिले, सबसे पहले सब रोजगार की बात की है, शिक्षा की बात की है, स्वास्थ्य की बात की है। लेकिन कुछ मुसलमान जो है वो कमेंट कर रहे हैं, मेरे एक बयान से कमेंट कर रहे हैं कि ये बीजेपी से पैसा ले लिया है और बीजेपी का एजेंट बन गया है। तो आप लोग मेरे वीडियो पे जाकर देखिए, क्या मैं किसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया हूं क्या? अगर मेरे छोटा सा बयान से अगर किसी के भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं हाथ जोड़ के उसे माफी मांगता हूं। और मैंने शिक्षा की बात किया, स्वास्थ्य की बात किया, रोजगार की बात किया। कुछ कमेंट कर रहे हैं कि हाँ ये पैसा ले लिया है या बिक गया है। तो मेरे भाई आप लोग मेरे वीडियो को जाकर देखिए। मैं किसी भी वीडियो में चाहे किसी भी नेता से मिला हूं, सबसे पहले मैं रोजगार की बात किया हूं, मैं शिक्षा की बात किया हूं। आप लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि ये पैसा ले लिया या ये बिक गया है, तो ऐसा बात नहीं है। तो अगर किसी को भावनाओं को ठेस पहुंची है तो हमें माफ करें और अपने कार्यों को ध्यान दें और अपने विकास के बारे में सोचे, अपने देश के बारे में सोचे, अपने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सोचे। और हम सिर्फ रोजगार की बात किए थे, रोजगार देने की बात किए थे, और कुछ मीडिया कर्मी हैं जो उसको काट 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 के चला रहे हैं और वायरल कर रहे हैं। तो आप सभी मुसलमानों से हम ये कहना चाहते हैं कि मेरा मकसद वो नहीं है, क्योंकि हम भी मुसलमान हैं, ऐसा बात नहीं है। हम भी मुसलमान हैं और मेरा भी आस्था है, हम भी नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में। हमने कभी मस्जिद तोड़ो की बात नहीं कही है, हमने रोजगार की बात कही है, हमने रोजगार गिनाया है। क्योंकि देखिए, किससे रोजगार मिलता है और किससे रोजगार नहीं मिलता है वो आप लोग खुद सोच सकते हैं। अगर किसी की भावनाओं को उससे ठेस पहुंची हो तो हमको माफ करें और आगे से ऐसा अभद्र भाषा नहीं बोला जाएगा। लेकिन कुछ मीडिया कर्मी को हम ये कहना चाहते हैं, देश में और कोई मुद्दा नहीं है क्या कि तुम रोजगार की बात नहीं कर सकते हो, तुम शिक्षा पे बात नहीं कर सकते हो। मेरे एक बयान को काट काट कर चलाया जा रहा है। मैं रोजगार की बात किया, तुमने मंदिर और मस्जिद को जोड़ दिया। ऐसा भाषा उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर किसी के भावनाओं को इससे ठेस पहुंची है तो हमें माफ करें और आगे से ऐसा नहीं बोला जाएगा। इससे कुछ मुसलमान कह रहे हैं कि तुमको मस्जिद में नहीं घुसने दिया जाएगा, तुमको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। अरे मेरे भाई, मैं रोजगार की बात किया, मैंने ये नहीं कहा कि मस्जिद तोड़ दीजिए। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप मस्जिद तोड़ दीजिए और वहां पे मंदिर बना दीजिए। मैंने ये तो नहीं कहा ना। मैंने ये कहा कि रोजगार किससे मिलता है। और कुछ मीडिया कर्मी है जो इसको काट कर चला रहे हैं, और कुछ हमारे मुसलमान भाई हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि हिंदू हो गया है और ये देश में अभद्र भाषा फैला रहा है। और कुछ मुसलमान ये भी कमेंट कर रहे हैं कि इसको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, इसको मस्जिद में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो मेरे भाई, मैं रोजगार की बात किया, मैंने ये नहीं कहा कि आप मस्जिद तोड़ दीजिए। मैंने रोजगार की बात किया, मैंने शिक्षा की बात किया। और कुछ मीडिया कर्मी जो है उसको काट काट कर चला रहे हैं। तो मैं सभी मीडिया कर्मी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि इस वीडियो को आगे न बढ़ाएं।